के शुभम के पास। तो शुभम प्लीज एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आप रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पालविया साहब आपके पास आऊंगा। कोई वायदा बाजार का बढ़िया सा आइडिया सर। चार्ट का चमत्कार कविता के पास इंदौर चलेंगे और कविता से जानेंगे चार्ट्स पे क्या लग रहा है, मजबूत या वीक, इधर वे जो भी उनकी पसंद। मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी साहब अब हमारे साथ जुड़ गए। तो सोलंकी साहब एक बढ़िया सी मिड कैप फंडा पिक हमारे सामने लेकर आएंगे। सोलंकी साहब, कुछ आईटी में रिस्पाइट की बात हो रही है, ये अभी तो इफ्स एंड बट्स लगे हैं ग्लोबली। आप लोग अपने आनंद राठी में कुछ खरीद रहे हो कि आईटी वाईटी सिलेक्टिवली बाइंग कर रहे हो या ईटीएफ के थ्रू खरीदवा रहे हो, पैसे कुछ एनालाइज करवा रहे हो बेसिकली आईटी की तरफ या नहीं? जी हाँ, ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो जो डाउनसाइड रिस्क है वो अभी ऑलमोस्ट बहुत मिनिमम लेवल पे है और जो रिबाउंड है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओवरऑल रिजल्ट्स में कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है मार्जिन्स में, और जो टॉप लाइन की जो विजिबिलिटी की बात है वो कम से कम एक क्वार्टर और लगेगा मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट जो विजिबिलिटी की जो ड्यूरेशन है 3-4 क्वार्टर्स डाउन द लाइन उस पर कॉन्फिडेंटली कुछ कहने को। तो रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट रहेगी और डाउनसाइड एकदम मिनिमल है, तो यहाँ से एक्यूमुलेट करके ऑन ओवरऑल सेक्टर बेसिस अपन चल सकते हैं। अच्छा, ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का मूल्यांकन आपने करा क्या? आपके हिसाब से सही मूल्यांकन, इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू किसी अदानी एंटरप्राइजेस की, किसी अदानी पोर्ट्स की कहाँ खड़ी है, या किसी अंबुजा सीमेंट की, कुछ कर रहे हो आप लोग या नहीं? जी नहीं, ये ग्रुप स्टॉक्स पे हमारा कोई कवरेज है नहीं फिलहाल। हाँ, ठीक है, कोई ग्रुप स्टॉक से कवरेज नहीं है। लेकिन वीरू, चार का चौका में थोड़ी देर से जाएंगे, अभी अभी टीज करा है मैंने। एक काम करा जाए, एफएनओ का स्कैन रन कर लिया जाए। जी, स्कैन को देखते हैं एग्जैक्टली आशीष। देखिए, इंडस्ट्रीज दोनों ही अपने एक सप्लाई ट्रेजेक्टरी के आसपास टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या मार्केट में वो रिक्वायर्ड फोर्स है, आइए जज करने की कोशिश करते हैं। कल अप्रॉक्सीमेटली 310 पे 88 एडवांसेस थे, मेरे ख्याल से 88 नहीं 98 एडवांसेस थे, मतलब लॉन्ग्स थे। आज अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स में माफ कीजिए एंटरप्राइजेस में लॉन्ग है। डॉक्टर रेड्डीज, इंटेलेक्ट डिज़ाइन और आरईसी यहाँ पे अगर आप देखें लॉन्ग है। शॉर्ट कवरिंग मन्नापुरम फाइनेंस में हो रही है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, पेट्रोनेट एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। देखिए, बाजार में ज़्यादातर शॉर्टिंग का प्रेशर है क्योंकि 99 अगर आप देखें फिगर है। शॉर्ट बिल्डअप वोडाफोन आइडिया कल के एक बड़े मूव के बाद 20% के बाद आज सिंक होता हुआ। आरती इंडस्ट्रीज कल तो देखिए चल गया था जैसे तैसे, करे के अंदर रिवर्सल था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया आज। दीपक नाइट्राइट, टाटा स्टील, पोस्ट नंबर्स सिंक होता हुआ। मेट्रोपोलिस एक और स्टॉक फ्यूचर जो कि इस वक्त अभी बैकवर्ड पैकेट ट्रेड करता हुआ शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग ईवी फैशन में, बॉश में, टाटा पावर में, मारुति सुजुकी में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में है। तो अभी आशीष कोई बहुत दमखम दिखाने वाला स्टॉक, अगर आप अदानी समूह को छोड़ दें, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी रिस्टोर हो रही है, लेकिन दमखम दिखाने वाला स्टॉक अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ, एचडीएफसी बैंक ने एक स्विंग दिया था लेकिन अभी तक एक निर्णायक मोड पे नहीं है। एचडीएफसी बैंक लेके आई है। क्यों मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ निर्णायक मोड, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अभी भी अपने कल के, जैसे कि शुभम ने पॉइंट आउट किया था, 1660 1670 जो पिछली 3-4 सेशन की कैंडल्स का हाई है उसको पार नहीं किया है अभी। तो एक बार एक टेक लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। शुभम, आईसीआईसीआई बैंक ये एक परेशानी का सबब रहा है निफ्टी बैंक के लिए। अब करीब 852 पे रोटेट करता हुआ 10 डेमा के आसपास। आपका व्यू क्या है इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एक अच्छा पुल बैक हो चुका है और अब फिर से मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ से डिक्लाइन आता हुआ दिखना चाहिए। तो करंट लेवल पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है बिकॉज अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काफी करीब है। तो 870 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 835 तक का टारगेट होगा और ये मुझे लगता है 2 से 3 दिन इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। तो शॉर्ट की राय है आईसीआईसीआई बैंक पे। ओके, अच्छा, चार के चौके की शुरुआत करता हूं क्योंकि वीरू सबके लिए टीजर भी है। डीएलएफ का मैनेजमेंट कुछ ही देर बाद सीएनबीसी आवाज में आता हुआ नजर आएगा। तो नंबर्स पे, इनफैक्ट बजट के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो सब पे डिटेल में चर्चा करनी है। लेकिन पहले अब चार का चौका, सस्ता ऑप्शन का टीजर लेकर आइए स्क्रीन पे और दिखाइए शुभम को स्क्रीन पे।
शुभम, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने? आशीष जी, सुबह का तो टीवीएस मोटर ऑलरेडी अचीव हो गया, डॉक्टर रेड्डी भी काफी टारगेट के करीब है। अब मेरा तीसरा जो स्टॉक है वो खरीदारी के राय है एलएनटी पे। और अगर हम बजट के बाद देखें तो जितने कैपिटल गुड वाले स्टॉक्स हैं उसमें अब धीरे धीरे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है एलएनटी पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। 2200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 27 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी के राय है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 22 रुपए पे, और अपसाइड में मुझे लगता है 36 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो एलएनटी का 2200 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। 2200 की स्ट्राइक का कॉल 27 पे आपको आपकी स्क्रीन पे 27, 27, 20 पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें खरीदारी करने का मन, बाकी बजट अगर किसी के लिए पॉजिटिव था तो इसी तरह की कंपनी इसके लिए सबसे तगड़ा, क्योंकि हाईलाइट रहा वो कैपिटल आउटले इस बजट में। खैर, अगली पिक के लिए जा रहा हूं एफएनओ सुपरस्टार के लिए, पालविया साहब के पास। पालविया साहब, वायदा बाजार का सुपरस्टार सर। आशीष जी, जाइडस लाइफ पे नजर है। स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्रीवियस सेशन में मिले हैं और आज के सेशन में भी देखें तो ओपनिंग के बाद से स्टॉक हायर साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जाइडस लाइफ फ्यूचर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 488 से 495 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से करीब 469 के आसपास। ओके, जायरस आज भी स्विंग काफी स्ट्रॉन्ग, आपकी कॉल है राजेश पालवे जी की। जायरस एट्स 476 पे। कविता जी चार्ट के चमत्कार बताएंगी। कविता जी, क्या पिक किया आपने? तो वीरेंद्र जी, चार्ट का चमत्कार आरईसी इज लुकिंग गुड। फिलहाल 122.80 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 122 इन लेवल्स के आसपास इसे बाय इनिशिएट करना चाहिए। 127 के प्राइस टारगेट्स के लिए आरईसी इज लुकिंग गुड। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 121। सो आरईसी विल बी चार्ट का चमत्कार। ओके, आरईसी आप पिक कर रहे हैं चार्ट के चमत्कार में। आरईसी पीएफसी कॉम्बिनेशन आज चल रहा था स्क्रीन पे, खैर इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी का कॉल है 122.80 पे आरईसी। कविता जी का चार्ट का चमत्कार। नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलते हैं आज के मिड कैप फंड के लिए। नरेंद्र जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, आज का जो हमारा स्टॉक है वो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर। इस पे हमारा टारगेट है 7,222 का, और इसके Q3 रिजल्ट की बात करें तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू दिखाएगा, पोस्ट किया है कंपनी ने। और जो कंपनी का यूटिलाइजेशन लेवल्स है, बैलेंस शीट है बहुत ही रोबस्ट है, कैश पोजीशन बहुत अच्छी है, और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो है कि 3.5 to 4 इयर्स में रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल करने की है। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 18% से रेवेन्यू ग्रोथ और 20% से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहेगी कंपनी की, और काफी अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो इसमें अपन बाय करके चल सकते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर 7,222 के टारगेट्स। सैनिटरी वेयर रखिए रडार पे। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वाली मैन्युफैक्चरर्स रडार पे रहते हैं आमतौर पे एक्सपर्ट्स के। आ गया सेरा स्क्रीन पे। रियल एस्टेट की बात छिड़ी रही है, कुछ ही देर बाद डीएलएफ की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले चार का चौका का रैप अप कर देता हूं। सस्ता ऑप्शन के तौर पे शुभम ने आइडेंटिफाई करा लास्ट मिनट 2 ब्रो। इसका 2200 का कॉल 27 रुपए 20 पैसे पे स्क्रीन पर था, 30 रुपए पे इस समय ट्रेड करता हुआ। हमारे टारगेट्स 36 के। ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आना शुरू। पालविया साहब ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे जाइडस लाइफ की बात करी, वो स्टॉक जो कल से चैनल पे मेंशन हो रहा है। मानस ने बढ़िया ट्रेड दिला रखे हैं, वो यहां से भी अट्रैक्टिव है। पालविया साहब कह रहे हैं 495 तक के इवेंचुअल टारगेट्स यहां पर। एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्ले आपकी स्क्रीन पर। कविता जी ने चार्ट के चमत्कार में चुना है आरईसी। पीएफसी का ट्रेड हम पालविया साहब के साथ वैसे ही राइट कर रहे थे आज के क्विक सिंगल्स में। इन टैंडम मूव करते हैं ये ट्विंस। देखिए स्क्रीन पे आरईसी भी आ गया। 127 का टारगेट है, 121 का स्टॉप लगाइएगा। और मिड कैप फंडा के तौर पे सोलंकी साहब ने फंडामेंटल्स हाईलाइट करे सेरा सैनिटरी के। इनको पसंद आ रहा है इन लेवल्स पर खरीदने के मौके। चलिए, ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट बेहतरीन